और गुप्ता जी, आप जो है जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार फील्ड में दौरा कर रहे हैं जी। पब्लिक का फीडबैक क्या मिल रहा है? देखिए, गोपालगंज की जो जनता है वो विकास के नाम से थक चुकी है। वो जो धरातल पे काम कर रहे हैं ना, अब उसे चुनना चाह रही है। यहाँ की जनता बदलाव करना चाह रही है। बदलाव के रूप में यहाँ पे एक ऐसे नेता को देखना चाह रही है जो उनके सुख और दुख हर समय खड़ा रहे। तो फीडबैक ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये पब्लिक जो मोमेंट है ये वैसे ही नेता को चुनेगी जो उनके बीच में रहेंगे। तो ऐसी दावेदारी तो लगभग हर नेता कर रहे हैं, तो आपकी दावेदारी उनसे अलग कैसे? उधर जवाब दीजिए। दावेदारी हमारे नेता और हम दावेदारी नहीं करते हैं, हम करके दिखाते हैं। आप देख रहे हैं कि पप्पू यादव जी जो पिछले साल चमकी बुखार जो मुजफ्फरपुर में था, पटना बाढ़ था, कोरोना काल आप देखिए, यहाँ बरौली में बाढ़ देखिए, बरौली में गोपालगंज ज़िले में आता है, 3 बार दौरा बरौली विधानसभा में उनका हुआ। हर एक पीड़ित परिवार को मुआवजा देना। आप गोपालगंज खजुरवानी कांड 2016 की बात है, 2016 में खजुरवानी कांड हुआ था, उसमें आके प्रत्येक परिवार को सहायता राशि दिए थे। उसके बाद हर जेपी वाला जो कांड हुआ था उसमें आए थे, आयुष हत्याकांड जो हुआ था उसमें आए थे, रामाश्रय सिंह हत्याकांड में आए थे। हर ऐसे सुख और दुख जिससे कि कोई ऐसा नेता नहीं पहुंचता हो, उस जगह पे हमारे माननीय पप्पू यादव जी पहुंचते हैं। तो ये जनता देख रही है। अभी की जनता जो है बहुत होशियार हो गई है। आप जात पात धर्म विकास के नाम पर आप लोगों को नहीं भटका सकते हैं। आप विकास क्या किया है, यहाँ पीछे आप कैमरा घुमा लीजिए थोड़ा सा, पीछे आप देखिए विकास। सभी लोग अभी भी झोपड़ी है। प्रधानमंत्री जी का चल रहा है योजना कि इंदिरा गांधी आवास योजना था तो उसको हटा के प्रधानमंत्री आवास योजना किए। कहाँ गया विकास उनका? कहाँ बना इनका पक्का का घर? ये तो सिर्फ वादे करते हैं ना, और हमारे नेता वादे नहीं करते हैं। आप दिल्ली से पलायन कर रहे थे मजदूर, वो ये नहीं पूछ रहे थे कि गोपालगंज बिहार के हैं कि आप बंगाल के हैं कि आंध्र प्रदेश के हैं, कहाँ के हैं, ये नहीं पूछ रहे थे। सबके हाथ में सहायता राशि दे रहे थे। इसके जो है बिहार में कहीं ना कहीं जब जब चुनाव होते हैं तो जातिगत आधार पर राजनीतिक ध्रुवीकरण शुरू हो जाता है, मतदाताओं का ध्रुवीकरण किया जाता है। और महागठबंधन एक ऐसी पार्टी है, खास करके राजद और कांग्रेस, जो मई समीकरण पे बड़ी दावेदारी करती है कि मुस्लिम और यादव हमारे साथ हैं। तो बिहार का यादव पप्पू यादव को अपना नेता मानता है क्या? देखिए, यहाँ जात पात से उठकर अब की बार का राजनीति है। ये बड़े बड़े पार्टियों का जो ट्रेंड चल रहा है कि हिंदू हैं और मुसलमान हैं और यादव हैं और सिख हैं, अब की बार ये जनता नहीं चुनेगी। अभी आप फिलहाल ही देख लीजिए, गोपालगंज में ही शुरू हो गया था, हिंदू मुस्लिम कराने का ठेका ले लिए थे लोग। लेकिन क्या ये जनता समझ नहीं रही है कि ये हिंदू मुस्लिम ये नेता लोग खुद ही करा रहे हैं? सुभाष सिंह के काफिले पर हुआ हमला क्या है? इसे मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये तो बस हम यही कहेंगे कि ये बड़े बड़े पार्टियों का ट्रेंड जो है उसी का एक नमूना था। चुनाव से जस्ट पहले हुआ, मुस्लिम के मस्जिद से पत्थर फेंकवाया गया ताकि लोग हिंदू मुस्लिम करके फिर से उनको जिता दें, फिर से उनको विधायक बना दें। लेकिन जनता इतना बेवकूफ़ थोड़ी है अभी के, ये सब समझ रही है जनता। ये हर बार होता है, हर चुनाव के पहले होता है, ये नई बात नहीं है। महागठबंधन 3-4 पार्टियों के साथ मिल करके एक बड़े नेता को उतार दी है चुनाव मैदान में, आसिफ गफूर साहब को। उसी तरह से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए जिसको कहते हैं, वहाँ से सुभाष सिंह हैं, और भी बहुत सारे गठबंधन हैं। साधु यादव जो है एक गठबंधन लेकर के बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इतने बड़े बड़े नेताओं के बीच में एकदम नवोदित मिथिलेश कुमार गुप्ता जो है कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे? मुकाबले में कहाँ रहेंगे, कुछ अंदाजा है? बड़े नेता किसको कहते हैं? जो जनता के बीच में रहेगा, जनता का सेवा करेगा, उसको बड़े कहेंगे कि जो हेलीकॉप्टर से उतरेगा, पैराशूट से उतरेगा, उसको हम बड़ा नेता कह देंगे? हम एक छोटे प्रतिनिधि हैं, गोपालगंज में हम नगर पार्षद हैं। लेकिन आप जाके पूछिए मेरे क्षेत्र में, दिन रात 24 घंटा मेरा फ़ोन मेरे पास रहता है। कभी भी किसी को ज़रूरत पड़ता है तो हम वहाँ सेवा में हाजिर रहते हैं। ऐसे हम थोड़ी हैं कि चुनाव के पहले 4 साल 11 महीना सोए रहेंगे और 1 महीना भाजपा के नाम पर वोट मांग लेंगे। हम वैसे नेता हम नहीं है। बड़ा और छोटा क्या होता है? जो जनता के बीच में रहेगा उसे जनता चुनेगी। जिन 3 नेताओं के नाम लिए मैंने, उसमें मुकाबला किससे होने जा रहा है? लड़ाई में कौन है? मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। मैं अपने विकास पे वोट मांगूंगा लोग से। जैसे मेरे नेता पप्पू यादव जी लोगों का हेल्प किए, हम उस नाम पे वोट मांगेंगे। मुख्य मुद्दा क्या है? पढ़ा लिखा इंसान के नाते हम वोट मांगेंगे लोगों से। गोपालगंज का मुख्य मुद्दा क्या है? मुद्दों की कमी कहाँ है गोपालगंज में? बताइए 2 चार।
न शिक्षा की व्यवस्था है, न स्वास्थ्य की व्यवस्था है, न आवागमन की व्यवस्था है, न खेलने के लिए क्रिकेट ग्राउंड है। क्या चीज़ हम बताएं? 25 से 30 हज़ार प्रतिदिन लोग यहाँ से पलायन करते हैं दूसरे बड़े शहरों में जाने के लिए। क्या व्यवस्था है वहाँ? न एक बड़ी लाइन की ट्रेन है, न ट्रैफिक व्यवस्था कोई है। सरकार स्वास्थ्य सुविधा में जो है सुधार के बड़ी दावे करती है। वो सब दावे पेपर में होते हैं। सदर अस्पताल में जाइए, वो रेफर अस्पताल है। सदर अस्पताल में क्या व्यवस्था है? सभी लोग डॉक्टर जो हैं 80,000 और 85,000 पेमेंट उठाने हैं, उसका जांच करने वाला कौन है? हमारे विधायक जी हैं या हमारे सांसद जी हैं? सांसद जी जनता को कहना है, पब्लिक को कहना है, जो हमारे वोटर हैं उनको कहना है कि हर बार चुनाव आते ही नेताजी लोग वादा करते हैं कि हम रोजगार देंगे और चुनाव बीतते ही रोजगार कहाँ चला जाता है? तो बड़े नेताओं का वो तो काम ही है ना कि सिर्फ वादे करते हैं। इस पे आपको क्या कहना है? आप गोपालगंज में 10 से 12 ऐसे कल कारखाने हैं, क्यों बंद करवा के रखे हैं आप? कुछ लोगों को ये भी कहना है कि फिर से जंगल राज आने वाली है। इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? तो जंगल राज अगर जनता चुनेगी, जंगल राज पसंद करेगी जनता, तब न जंगल राज आएगी। अगर जंगल राज जनता ही नहीं चुनेगी तो कैसे जंगल राज आएगी? अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको जनता मौका देती है तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होगा? क्या क्या आपने प्लान कर रखा है कि मैं गोपालगंज को इस तरह का गोपालगंज बनाऊंगा? देखिए, गोपालगंज ज़िले में मैं दिन रात 24 घंटा ज़िले में रहता हूँ और ज़िले की जो समस्याएं हैं और गांव की समस्याएं हैं, इससे मैं अवगत हूँ। मैं भी एक किसान परिवार से ही बिलोंग करता हूँ। मुझे भी कृषि के क्षेत्र में थोड़ी बहुत जानकारी है, बहुत जानकारी नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी है। कैसे एक किसान खुश रहेगा, कैसे शहर सुंदर रहेगा, इस सब का प्लान मेरे पास अवेलेबल है। मैं एक पार्षद हूँ और इस नाते शहर का प्लानिंग भी मैंने करके रखा है। छोटे प्रतिनिधि होने के नाते मेरे आवाज़ को दबा दिया जाता है। आप गोपालगंज में देखिए, जो छाड़ी नदी है आज नाले का रूप ले चुकी है। 2017 में हम आंदोलन शुरू किए थे उसके लिए, लेकिन हुआ क्या? बड़े बड़े नेता जो अभी गद्दी पे बैठे हुए हैं, आवाज़ को दबा दिया गया। हम लोग की आवाज़ वहाँ तक पहुँच नहीं सकी। वो लोग अपना आवास बना के रखे हैं, अपना बैठका बना के रखे हैं उसमें नदी में ही। बड़े बड़े स्टार प्रचारक, कल मंत्री आ रही हैं, केंद्रीय मंत्री आ रही हैं, कुछ दिनों बाद जो है मनोज तिवारी आएंगे, तो नीतीश कुमार आएंगे, तो लालू यादव, तेजस्वी यादव, मतलब बड़े बड़े स्टार प्रचारक आपके गोपालगंज में आएंगे। आपके साथ तो कोई स्टार प्रचारक नहीं है, तो इसका असर नहीं पड़ेगा? देखिए, स्टार प्रचारक की जरूरत किन्हें है? 15 साल से आप गद्दी पे बैठे हैं, आपको क्यों स्टार प्रचारक की जरूरत पड़ रही है? अगर आप काम किए होते, जनता के बीच में रहते, तो आपको स्टार प्रचारक की जरूरत क्या है? आप काम नहीं किए हैं तब ना आपको स्टार प्रचारक की जरूरत पड़ रही है। आप जनता के बीच में नहीं रहे हैं तब ना आपको स्टार प्रचारक की जरूरत पड़ रही है। हमारे नेताजी तो ऐसे कुछ काम नहीं किए हैं जिसे स्टार प्रचारक की जरूरत पड़े। हमारे नेताजी आएंगे, अपील करने लोगों से आएंगे, भीख मांगने आएंगे कि जो हम मेहनत किए, मजदूरी किए, उसका आप भीख दीजिए। वो अपना हाथ मजबूत करने के लिए लोगों से रिक्वेस्ट करने आएंगे। ऐसा कोई स्टार प्रचारक की हमें जरूरत नहीं है। आप अपने मतदाताओं से कुछ अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम अपने मतदाताओं से यही अपील करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आज के डेट में विकास कौन कर रहा है? हमारे नेता जो 3 साल का समय एफिडेविट के साथ लोगों से मांग रहे हैं, आप उन्हें मौका दीजिए। 30 साल जो आप गंवाए हैं, उस 30 साल के बनाम 3 साल इन्हें मौका दीजिए और उनके हाथ को मजबूत करिए। कैंची छाप निशान है, कैंची छाप चुनाव चिन्ह है जो क्रम संख्या 9 पे है, वहाँ पे नीला बटन दबाइए और पप्पू यादव जी को हाथ को मजबूत करिए। पप्पू यादव जिंदाबाद, गुप्ता जिंदाबाद, कैंची छाप जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो?